ईरान इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी किस हद तक जा सकती है? आपनाए हुर्मुज़ बंद दुनिया की माइशत किस हद तक हिल सकती है? अमेरिका की इसराइल को हर तरह सपोर्ट व हिमायत ही क्यों रहती है? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। ईरान और इसराइल की मौजूदा कशीदगी के बारे में बराह रास्त किसी हदीस में वाज़ेह नाम लेकर पेशगोई नहीं मिलती। यानी ऐसी कोई सही हदीस नहीं है जिसमें साफ अल्फाज में कहा गया हो कि ईरान और इसराइल आपस में जंग करेंगे। लेकिन बाज़ अहादीस और इस्लामी रिवायात में आखिरी ज़माने की जंगों और मशरिक़ वुस्ता के हालात का जिक्र ज़रूर मिलता है, जिन्हें बाज़ लोग मौजूदा हालात पर तदबीक देने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए चंद अहम नुकात देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी जंग का जिक्र फरमाया जिसे अल मलहमतुल कुबरा कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक रोम और मुसलमान आपस में एक बड़ी जंग न करें। यहाँ रोम से मुराद अक्सर उलमा के नज़दीक मगरबी ताकतें, यूरोप, ईसाई दुनिया समझी जाती है, लेकिन इसमें ईरान या इसराइल का नाम नहीं आया। कई अहादीस में शाम और इराक के इलाके में फितनों और जंगों का जिक्र है। हदीस मुबारका है सुनन अबू दाऊद, क़यामत से पहले शाम और इराक में फितने होंगे। आज के ज़माने में यही इलाके मशरिक़ वुस्ता की सियासत और जंगों का मरकज़ बने हुए हैं। ईरान और इसराइल की जंग की बराह रास्त पेशगोई किसी सही हदीस में नहीं मिलती। अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाए तो इसका असर सिर्फ मशरिक़ वुस्ता, मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ सकता है। ये दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक है। आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए रोज़ाना दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। ये तेल ज़्यादातर सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, कतर से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो आलमी मार्केट में तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाने का मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ सकती हैं। इसका असर पाकिस्तान जैसे ममालिक पर ज़्यादा पड़ता है क्योंकि हम तेल दरामद करते हैं। आलमी मईशत को झटका, ज़्यादा महंगा तेल होने से फैक्ट्रियों की लागत बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है, यानी पूरी दुनिया में इक़्तिसादी बहरान पैदा हो सकता है। कतर LNG दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से एक है। ये गैस जहाज़ों में भरकर दूसरे ममालिक को भेजी जाती है। ये जहाज़ पहले हुर्मुज़ से गुजरते हैं, फिर समंदर के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचते हैं। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो कतर के गैस वाले जहाज़ बाहर नहीं जा सकेंगे, गैस दूसरे ममालिक तक पहुँच नहीं पाएगी, यानी सप्लाई रुक जाएगी। कतर की गैस ज़्यादातर जाती है जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया। कुछ गैस यूरोप के ममालिक को भी जाती है। अगर गैस न पहुँचे तो इन ममालिक में बिजली बनाना मुश्किल हो सकता है, गैस महंगी हो सकती है, सनतों पर असर पड़ सकता है, यानी ये भी एक बड़ी जंग का खतरा है। हर मुल्क इस रास्ते को खुलवाने के लिए लड़ेगा। अमेरिका इसराइल को सिर्फ एक आम इत्तेहादी के तौर पर नहीं, बल्कि मशरिक़ वुस्ता में अपने सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। 1948 में जब रियासत इसराइल का क़याम का ऐलान हुआ तो अमेरिका उन अव्वलीन ममालिक में शामिल था जिन्होंने फ़ौरन उसे तस्लीम कर लिया। इसके बाद से इसराइल अमेरिका के लिए खित्ते में एक मजबूत फ़ौजी, इंटेलिजेंस और सियासी मरकज़ बन गया है। मशरिक़ वुस्ता दुनिया के सबसे अहम तवानाई ज़खायर, खुसूसन तेल और गैस का मरकज़ है, और यहाँ इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम आलमी मईशत पर बराह रास्त असर डालता है। इसलिए अमेरिका के लिए ज़रूरी है कि इस खित्ते में उसका एक काबिल एतमाद इत्तेहादी मौजूद हो। इसराइल न सिर्फ जदीद फ़ौजी ताकत और इंटेलिजेंस सलाहियत रखता है, बल्कि वो अमेरिका को खित्ते की सियासी और अस्करी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने में भी मदद देता है। इसके अलावा अमेरिका के अंदर मौजूद बाअसर यहूदी कम्युनिटी, मुश्तरका जमहूरी अक़दार और दिफाई व टेक्नोलॉजी तावन भी इस ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाते हैं, जिसकी वजह से इसराइल का वजूद अमेरिका के लिए मशरिक़ वुस्ता में एक स्ट्रेटेजिक फ़ायदा और ताकत का अहम सुतून समझा जाता है।